टाइटल जो होता है ना उसमें हेडिंग में जो होता है वो एक्चुअल में पास्ट मुराद होता है. सो सेवंथ डाइड होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं. सेवन मरता है हॉस्पिटल में. Thank you so much for the subscribe. 6 of family dead in car. 7th dies in hospital. Death behind mass suicide. 6 of family के 6 यानी फैमिली के 6 लोग मर चुके कार में. डेड इन द कार. 7th डाइज 7वां यानी 7 लोग 7वां जो था वो मरता है हॉस्पिटल में. आपको पता है प्रेजेंट टेंस है, बट ये जो टाइटल जो होता है ना उसमें हेडिंग में जो होता है वो एक्चुअल में पास्ट मुराद होता है. सो 7th डाइड होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं. 7 मरता है हॉस्पिटल में. 7 की मौत हो गई हॉस्पिटल में. और मास सुसाइड बोलते हैं, एक पूरी फैमिली मिलके इसको सुसाइड बोलते हैं. इसी तरीके से सुसाइड पैक्ट उसको भी उसी तरीके से बोलते हैं. ठीक है. सो डेथ बिहाइंड मास, कर्ज है पीछे मास सुसाइड के यानी खुदकुशी के. यानी एक्चुअल में जो पूरी फैमिली थी वो कर्ज के अंदर दबी हुई थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया. दोस्तों जिन पर गुजरती है वही जानते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल टेक दिस such a harsh step. You have a lot of way to escape. Anyway, that's something else. So let's go back to this. So अगर आप नए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. ये पूरा ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे, और ये शानदार जो फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जो हम लोग स्पोकन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और न्यूज़ में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, वो सब इसके अंदर यूज़ किया गया है. तो आप इसमें जा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं. सो लेट्स गो बैक टू द, ये सेम न्यूज़ है. ठीक है, सेम न्यूज़ चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको इधर डाल दिया है. तो ये हमने पढ़ लिया. ऊपर संदीप राणा साहब ने लिखा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं. उन्होंने क्या लिखा है? पंचकोला. 6 members of a family were found dead inside a parked car late Monday night in sector 27th of Haryana's Panchkola. ठीक है. फैमिली के 6 मेंबर यानी फैमिली के 6 लोग पाए गए मुर्दा. यानी मुर्दा कहाँ मिले? इनसाइड, अंदर, अ पार्क्ड कार, एक कार जिसको पार्क किया गया था, जहाँ पार्किंग लॉट होता है वहाँ पे पार्क कार में 6 मेंबर ऑफ द फैमिली क्या हुआ? मरे हुए मिले. लेट मंडे नाइट, मंडे के रात को, बट आधी रात को. लेट का बोलते हैं जब ज़्यादा देर हो जाए. कहाँ पे? सेक्टर 7 ऑफ हरियाणा के सेक्टर 27 पंचकोला में. अब 6 फैमिली मेंबर तो 7 थे. 7वें का क्या हुआ था? While a 7th died hours later in hospital. जबकि 7th यानी 7वां वो मरा घंटों बाद हॉस्पिटल में. एक हॉस्पिटल में कई घंटों के बाद उसकी मौत हो गई थी, जो 7th वाला था. ठीक है. यानी वो जिस टाइम पे सब लोग मरे उसमें से 7th वाला जो है वो मरा नहीं जल्दी. लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वो भी मर चुका था. पुलिस सेड परवीन मित्तल, थोड़ी उसकी एज 42 थी. अ डेड रिडन बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन था. डेड रिडन का राइड का मतलब सवार होना, सवार किया हुआ कर्ज का मतलब कर्ज ने उसको घेर लिया था, कर्ज उस पर सवार हो चुका था. मतलब बहुत सारा मकरूज था जिसको बोलते हैं, जिसने लोन लेके रखा था और बिजनेसमैन भी था वो. लेफ्ट अ सुसाइड नोट्स, उसने छोड़ा एक सुसाइड नोट्स, खुदकुशी का नोट्स यानी पेपर, जिसमें उसने क्या किया? टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ्स, लेते हुए पूरी इसकी पूरी जिम्मेदारी, डेथ के, मौतों की जिम्मेदारी. यानी उसने कहा कि हम ही इन मौतों के जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं है, ये हम सब ने मिल के लिया है. यार समझ में नहीं आता दोस्तों. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड. ये सब न्यूज़ पढ़ के जो है ना पूरा माइंड की जो है ना क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. बस आई डोंट नो, ये कई कारण होते हैं इसके दोस्तों. सुसाइड तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग करते हैं. अगर आप मतलब चलो अगर आपने पूरा डेट लेके रखा, किसी ने हेल्प नहीं किया, यार भाग जाते किसी और कंट्री में, कहीं और चले जाते. भागने का बहुत सारा, दुबई चले जाते, यूएस चले जाते, यूके चले जाते, वहीं पैसे कमाते, पत्थर तोड़ते. एनीवे दिस इज ये सिर्फ मेरा पर्सनल राय है दोस्तों. डोंट टेक इट ऑफेंडेड. ये इसको आप पर्सनल ना लो, ये सिर्फ मेरी राय है. हर एक फैमिली के साथ क्या गुजरती है वो वही जानता है. बट गॉड भी ऊपर है ना, हम पे, हमको उस पर बिलीव रखना चाहिए. ठीक है. सबसे बड़ी चीज़ डिसबिलीविंग इन द गॉड, दिस इज द प्रॉब्लम. एनीवे लेट्स गो. बॉडीज ऑफ प्रोविंस, जो कि रीना की वाइफ्स, प्रवीण्स वाइफ रीना, यानी जो प्रवीण मित्तल जो है उसकी जो वाइफ है रीना, 40 जिसकी एज थी. पेरेंट्स
Dashraj and Bimala 60 plus, son Hardik 13, and twin daughters Dilisha and Dhurvita 11 were discovered by residents after the family allegedly took poison in the car. Subhanallah, astaghfirullah alazim. इस कितने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे दोस्तों. देखिए हार्दिक ये छोटा है, इसकी क्या गलती होगी. दिलाशा ध्रुविता 11 के हैं यार. परवीन की वाइफ बॉडीज, जो कि परवीन की वाइफ जिसका नाम रीना था, उसकी वाइफ जिसकी एज 40 थी. अब पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स भी, अब बोलिए आप, देशराज एंड बिमला जिनकी 60 प्लस एज थी, उनका बेटा जो हार्दिक जिसकी एज 13 थी, और ट्विन डॉटर्स. सुभान अल्लाह, ट्विन डॉटर्स यानी जुड़वा बहनें, बेटियां. आप समझ लो कितनी खूबसूरत होंगी वो बेटियां. दिलेशा एंड दुर्विता जिनकी सब 11 थी. पाए गए, डिस्कवर्ड, यहाँ पाए गए, यहाँ पे डिस्कवर्ड कोई चीज़ नई चीज़ नहीं, यहाँ पे पाया गया मतलब होगा किसका, रेजिडेंट्स जो आसपास के रहने वाले थे, रेजिडेंट के रिहायशी मकामी लोगों के जरिए. आफ्टर द फैमिली अलेजली बोलते हैं, अलेजी इल्ज़ाम लगाया गया है. लोग कह रहे हैं ऐसा, बट इट्स नॉट क्लियर. ये अलेजली इसलिए लगाते हैं कि ये कोई क्लियर बात नहीं है. ऐसा हो सकता है कि आफ्टर बाद के फैमिली ने इल्ज़ाम के तौर पे ले लिया जहर कार में जहर लेने के बाद जो है वो उन्होंने कार में जहर ले लिया, और जिसकी वजह से वो जो है उनकी लाशें वहाँ पे मिली और वर डिस्कवर्ड बाय द रेजिडेंट्स. अच्छा, परवीन जो मिस्टर परवीन जो थे, मित्तल बिजनेसमैन थे, फाउंड सेमी कॉन्शियस आउटसाइड द कार. परवीन पाए गए, सेमी बोलते हैं कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस बोलते हैं आउटसाइड, बाहर, कार के बाहर थोड़ा सा उनको होश था. सेमी बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है. अनकॉन्शियस बोलते हैं बिल्कुल ही होश नहीं था. सेमी कॉन्शियस थोड़ा सा होश उनको अंदर पाया गया. उन्होंने बताया बाईस्टैंडर आसपास, जो बाईस्टैंडर बोलते हैं, टोल्ड अ बाईस्टैंडर बिफोर कोलैप्सिंग, बताया बाईस्टैंडर को गिरने से पहले, यानी वो मरने से पहले, जो बेचारे के गिरने से पहले उनके जो आसपास के लोग थे वो उनको बताया कि वी आर इन डेट, हम मकरूज़ हैं, हम ख़तरनाक कर्ज लिए हुए हैं. नो रिलेटिव्स हेल्प अस, किसी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की. ये भी एक सोचने की बात है दोस्तों. रिश्तेदार भी ऐसे होंगे, हो सकता है शायद इन्होंने रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं बिल्ड कर रखा होगा. वट एवर, ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन, डोंट टेक इट ऑफेंडेड, ओके प्लीज. ही डाइड इन अ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में मर गए. पुलिस आर ट्रीटिंग द डेथ एज अ केस ऑफ मास सोसाइटी. पुलिस ट्रीट कर रही है मौतों को ऐसा के एक मास सुसाइड, यानी मास बोलते हैं बहुत सारे लोगों को एक साथ सुसाइड करने के केस के तौर पे इन मौतों को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं. ठीक है, ट्रीटिंग, ठीक है. जैसे बोलते हैं अगर आप मास केसेस नहीं होता सुसाइड का, तो एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर एग्जांपल बोलते हैं. पुलिस इन डेथ को ऐसा समझ रही है कि ये शिकार हुए हैं टेररिज्म के, तो वहाँ पे एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म यहाँ पे लग जाता है. ठीक है. फैमिली ऑफ 4 फाउंड डेड एट त्रिपुंदरम होम, त्रिपुंदरपुरम है ना केरला में. A couple and their 2 sons were found dead at their home in Wakam in Kerala's Thiruvananthapuram on Tuesday. A couple बोलते हैं मियाँ बीवी, and their 2 sons, और उनके 2 बेटे पाए गए मुर्दा. कहाँ पे? At their home, उनके घर पे. वो घर कहाँ था? वोकम इन केरला के तिरुवनंतपुरम में, ट्यूसडे के दिन, यानी मंगल के दिन. पुलिस सस्पेक्टेड, पुलिस ने शक लगाया कि सुसाइड पैक्ट, देखिए ये भी सेम मेरे, सुसाइड पैक्ट. पुलिस ने शक लगाया कि ये एक सुसाइड पैक्ट हो सकता है. सुसाइड पैक्ट बोलते हैं यानी पूरी फैमिली का मर जाना. सुसाइड पैक्ट माना विथ आ, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी. मतलब देखिए एक्चुअली प्रीलिमिनरी, पार्लिमिनरी बोलते हैं इसको, बोलते हैं यानी मेन जो इंक्वायरी से पहले एक और जो इंक्वायरी होती है उसको पार्लिमिनरी बोलते हैं. ठीक है, ये समझिए. थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही है. विद पार्लिमिनरी इंक्वायरी सजेस्टिंग अ फाइनेंशियल, यानी इनिशियल, यानी जो स्टार्टिंग में जो इंक्वायरी हुई, जैसे उन्होंने देखा फौरन वो इंक्वायरी जो हुई थोड़ी बहुत डीप में नहीं गए, गहराई में नहीं गए, सजेस्टिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस एज द पॉसिबल ट्रिगर. पुलिस ने शक लगाया कि सुसाइड पैक्ट, यानी सुसाइड पैक्ट बोलते हैं पूरी फैमिली का मर जाना, विद ठीक है, पार्लिमिनरी इंक्वायरी, यानी जो शुरू के इंक्वायरी में जो कि बताता है, सजेस्टिंग एडवाइस करता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस एक पैसे का प्रॉब्लम है, एज द पॉसिबल ट्रिगर, मुमकिन ट्रिगर बोलते हैं कोज, मुमकिन वजह हो सकती है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये लोग
मारा गया, ये इनिशियल शुरू के इंक्वायरी में पता लगा है। Anil worked as a senior clerk at a cooperative bank while Shija was a casual employee at a legislative assembly. अनिल ने काम किया एज अ सीनियर क्लर्क के तौर पर, कहाँ पे? कोऑपरेटिव बैंक में, एट अ कोऑपरेटिव बैंक में, जबकि शीजा जो उसकी वाइफ थी बेचारी वाज अ कैजुअल एम्प्लॉय, यानी जब ऐसी सीधी सादी एम्प्लॉय थी, यानी कोई नॉर्मल एम्प्लॉय थी, कोई ज़्यादा खास पोजीशन पे नहीं थी, ऊंचे पोजीशन, एट द लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव यानी जहाँ पे ये पार्लियामेंट का या जो उनका कुछ मतलब पार्लियामेंट का कुछ होता है ना, जहाँ पे वो एमएलए लोग आते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली उसी को बोलते हैं, या जो ऐसी जगह से जिसका लॉ से ताल्लुक हो, जिसका आई मीन पुलिस से या किससे ताल्लुक हो, वहाँ पे कैजुअल एक एम्प्लॉय थी। ठीक है, पेंडिंग टॉक्सिकोलॉजी कंफर्मेशन, अभी लेकिन पेंडिंग है। टॉक्सिकोलॉजी कंफर्मेशन बोलते हैं, अभी आपको मैं टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं बिहेवियर के जरिए जो पता लगाया जाता है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, यानी टॉक्सिकोलॉजी कंफर्मेशन एक साइंटिफिक स्टडी होती है। कोई भी केस आता है ना, उसके कोई भी केस जैसे वो आपने सीआईडी देखी होगी ना, सीआईडी में वो डॉक्टर जो रहता है, क्या नाम रहता है, वो जो साइंटिफिक जो एक केस को तहकीक करते हैं ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंफर्मेशन। पेंडिंग टॉक्सिकोलॉजी यानी अभी जो केसेस जो हुई है, ये अभी इनकी साइंटिफिक तरीके से उसकी पेंडिंग, उसकी वो करना बाकी है, उसकी तहकीक करना बाकी है। ACP Vikram Nehra said cops found 2 suicide notes allegedly written by Parveen saying he had gone bankrupt and preferred his cousin, actually you're not able to read it but let's go up, his cousin in Ludhiana performed last right. एसपी विक्रम नेहरा ने कहा कि कॉप्स ने, पुलिस वालों ने पाया 2 सुसाइड नोट्स, अलेजली मतलब यहाँ हो सकता है लिखा गया हो परवीन के जरिए, परवीन ने लिखा हो कहते हुए कि वो ही हैड गॉन बैंकक्रप्ट, वो बैंकक्रप्ट हो गया था। बैंकक्रप्ट बोलते हैं आपके पास सब कुछ खत्म हो जाना, और प्रीफर्ड, ठीक है, प्रीफर्ड हिज रिचुअल फ्रॉम लुधियाना, यानी इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा है कि एक लुधियाना में उनका एक कज़न रहता है कि वो हमारे लास्ट राइट को, यानी जो लास्ट रिचुअल होता है उसको परफॉर्म करे, क्योंकि रिलेटिव से बहुत ज़्यादा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत, दिस इज समथिंग यू नो, इट हैज़ अ बिग लेसन फॉर अस। एनीवे, ये बहुत सारे नाइस फ्रेजेस हैं न्यूज़ के अंदर। ठीक है, न्यूज़ इटसेल्फ इज़ वेरी सैड, शुड नॉट हैपन, बहुत ही ज़्यादा गमगीन वाली बात है। खुदा हम सबको बचाए ऐसे हालात से। और दोस्तों पहली बात तो कर्ज वर्ज नहीं लेना चाहिए, हत्तर इम्कान कोशिश करना चाहिए कि बैंकों से कर्ज ना लो। कर्ज लिया आपने, समझो अपने आप को आपने पिंजरे के अंदर डाल दिया, और जब तक वो कर्ज रहेगा आपकी खुशियाँ ख़त्म होती रहेंगी। तो इस तरीके से कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है, और रिश्तेदारों से अच्छे सलूक रखना है, और हमेशा गॉड पे उम्मीद रखना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। एनीवे, कुछ भी हुआ हो ये फैमिली वाले जानते हैं, जो बेचारे मरे, हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो ये शानदार एक ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेजर फाउंड डेड, मरा हुआ पाया गया, वो कार में मरा हुई, वॉज फाउंड डेड इन द कार, लेफ्ट सुसाइड नोट, पीछे छोड़ा, यहाँ नोट, यानी उसने एक नोट छोड़ा, ही लेफ्ट अ नोट फॉर हिट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, जिसका मतलब है उसने मौतों की जिम्मेदारी, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ्स। डिस्कवर्ड बाय, जिसका मतलब है किसी के द्वारा पाया गया, जैसे बोलते हैं हिंदी, लाशों लोगों को मिली, बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय रेसिडेंट्स। 6th फ्रेज है टुक अ पॉइजन, जहर खाया, एग्जाम्पल है दे टुक अ पॉइजन, उन्होंने जहर खाया। 7th है फाउंड सेमी कॉन्शियस, अध मोशरता अवस्था में मिले, ही वॉज, यानी वो मोचरता में मिले, ही वॉज फाउंड सेमी कॉन्शियस, यानी आधा मरा हुआ, सेमी कॉन्शियस। ट्रीटिंग एज अ केस, एक मामला लेना, पुलिस इससे आत्महत्या माने, पुलिस आर ट्रीटिंग इट एज अ सोसाइटी। ठीक है, गॉन बैंकक्रप्ट, कंगाल हो जाना, दिवालिया हो गया, जैसे वो कंगाल हो गया, ही हैड गॉन बैंकक्रप्ट। इडियम है दोस्तों डेट रीडन, के मतलब होता है कर्ज में डूबा हुआ। ठीक है, वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी था, ही वॉज अ डेट रीडन मैन। ठीक है, सुसाइड पैक्ट, आत्महत्या का समझौता, जैसे बोलते हैं उन्होंने 7 आत्महत्या का फैसला किया, दे हैड अ सुसाइड पैक्ट, यानी सुसाइड, एक 7 आत्महत्या का फैसला लिया, यानी जानबूझ करके, जैसे इन पूरी फैमिली ने किया, इसी तरह केरला में जो 2 कपल थे, उनके जो दोनों बेटे उन्होंने भी फैसला किया। दोस्तों अगर प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब